अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे ताज़ा तरीन मालूमात और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। यूएई के हुकाम ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि वो तमाम अफराद जिनको वीज़ा की खिलाफ वर्जी या ओवर स्टे की बिना पर आम माफ़ी दी गई है वो फौरी तौर पर इससे फ़ायदा उठाएं और 3 महीने के अंदर अंदर यूएई से अपने अपने मुल्क रवाना हो जाएं ताकि उन पर जो लगे फाइन हैं वो उनको अदा न करने पड़े, उनको मजीद कानूनी चारा जो का शिकार ना होना पड़े, उनके खिलाफ कोई मजीद कानूनी कार्रवाई ना की जाए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए। गुज़श्ता रोज़ यूएई के अंदर मुख्तलिफ सफ़ीरों और काउंसल्स जनरल के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान और उसके बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने इस बात की वजाहत की है कि जो लोग भी इस वक्त यूएई के अंदर मौजूद हैं, चाहे उनके पास रेजिडेंट वीज़ा है, चाहे उनके पास विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, एंट्री वीज़ा है, जो कि 1 मार्च 2020 से पहले एक्सपायर हो चुका है और अब उनका क़याम गैर कानूनी है, चाहे वो 1 साल से है, 6 महीने से है, 2 साल से है, और उनको जुर्मानों का सामना था। वो लोग जो ओवरस्टे थे, भगोड़े थे, कानून के भगोड़े थे, ड्यू टू इमिग्रेशन लॉज वायलेशन, यानी इमिग्रेशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो लोग यूएई में भगोड़े थे, जिन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया था, जिन्होंने मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की थी, खिलाफ वर्जी की थी और एक नौकरी छोड़कर गैर कानूनी तौर पर दूसरी नौकरी इख्तियार कर ली थी, या एक कारोबार छोड़कर गैर कानूनी तौर पर दूसरा कारोबार इख्तियार कर लिया था, जो कि कानून की नज़र में भगोड़े थे, जो कि कानून की नज़र में खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए थे, उन पर जितने भी जुर्माने हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं। अब ऐसे लोगों को चाहिए कि यूएई में आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप अथॉरिटी, जिसे ICA कहते हैं, उसमें जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाएं, वहां से बगैर कोई फीस अदा किए ट्रैवल परमिट हासिल करें और अपने मुल्क जाने की तैयारी करें। 20 मई से 18 अगस्त तक वो यूएई को छोड़ सकते हैं अगर उनकी फ्लाइट्स अपने मुल्क के लिए जा रही हैं। अगर खुसूसी परवाज़ों के लिए वो जाना के ज़रिए जाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने अपने सफारत खानों के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि सफारत खाने इस बात को यकीनी बनाएं कि ऐसे लोगों को पहली दस्तयाब फ्लाइट पर अपने मुल्क रवाना किया जा सके। अगर मामूल की परवाज़ें शुरू हो जाती हैं तो आप मामूल की परवाज़ों पर भी बुकिंग करवा के टिकट खरीद कर आप अपने मुल्क रवाना हो सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको ये बता दूं कि ऐसा मौका अब आइंदा शायद 5 साल 10 साल भी ना आए। बहुत से ऐसे लोग जो मुझसे सवाल करते थे कि कब एमनेस्टी अनाउंस होगी, तो अब ऐसे लोगों के लिए मेरा जवाब ये है कि एमनेस्टी अनाउंस हो गई है। इससे जल्द अज जल्द फौरी तौर पर फ़ायदा उठाएं, फौरी तौर पर अपने मुल्क जाने की तैयारी करें। और मुझे उम्मीद है कि जून के महीने में 15 जून के बाद शायद यूएई और पाकिस्तान मामूल की परवाज़ें भी शुरू कर दें, लेकिन फ़िलहाल जो मखसूस परवाज़ें हैं उनके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपने उस फॉर्म में ये मेंशन करें कि आप इस एमनेस्टी को अवेल कर रहे हैं, जो हुकूमत ने जो माफ़ी का ऐलान किया है, आप उस माफ़ी के तहत वतन वापस जाना चाहते हैं, आपके माली हालात ठीक नहीं है, आपके पास रहने की जगह नहीं है, आपके पास खाने को कुछ नहीं है। इन तमाम मुश्किलात का जब आप जिक्र करेंगे तो आपको तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। यहाँ पर मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो लोग विजिट वीज़ा पर वहाँ पर गए थे और फंस गए थे, जिन लोगों के पास रिटर्न टिकट थे, वो किसी वजह से वो फ्लाइट की कैंसिलेशन की वजह से वो रिटर्न टिकट अवेल नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भिजवाने में तरजीह दी जा रही है बनिस्बत उन लोगों के जो आम तातीलात के लिए या आम छुट्टियां गुजारने के लिए अपने मुल्क या ख़ास तौर पर पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो मैं एक मरतबा फिर आपको ये कहूँगा, आपको मशवरा दूंगा, ऐसे तमाम लोग मुझे मालूम है जिनकी तादाद इस वक्त हज़ारों में, जो इस वक्त दुबई में एक भगोड़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कोई कानूनी स्टेटस नहीं है, जिनके पासपोर्ट
भी शायद एक्सपायर हो चुके हैं। अगर आपके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं तो पासपोर्ट बनवाने के लिए भी फौरी तौर पर अपने सफारत खाने या काउंसलेट से राब्ता करें। इसके अलावा अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है उसको भी फौरी तौर पर बनवा लें। हो सकता है कि आपको आर्जी तौर पर 6 महीने का पासपोर्ट दे दिया जाए ताकि आप फौरी तौर पर वतन वापस चले जाएं। जबकि फिलहाल सूरत हाल यह है कि जिन लोगों के पासपोर्ट 1 मार्च तक एक्सपायर हुए हैं या 1 अप्रैल तक एक्सपायर हुए हैं, फिलहाल हुकूमत ने यह नरमी दी हुई है कि ऐसे तमाम पासपोर्ट्स को 30 जून तक, इस साल के 30 जून तक वैलिड तस्वुर किया जाएगा। तो आपके पास एक बहुत बड़ी सहूलत है। और साथ ही साथ यूएई के हुकाम ने यह भी कहा है कि जो लोग इस सहूलत से, इस माफी से, इस एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाएंगे तो 18 अगस्त के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन, एक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर गिरफ्तारी के बाद उनसे जुर्माने वसूल किए जाएंगे, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ब्लैक लिस्ट करने के बाद उनको उनके ममालिक में डिपोर्ट किया जाएगा। अब जो एमनेस्टी अनाउंस की गई है, इन लोगों के लिए एक सहूलत यह भी है कि वो अगर दोबारा एम्प्लॉयमेंट वीजा पर नौकरी मुलाजमत हासिल करके दोबारा यूएई में आना चाहते हैं तो उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और वो लोग जो दोबारा विजिट या टूरिस्ट वीजा लेकर भी यूएई में आएंगे उन पर भी कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जिसका ऐलान यूएई की गवर्नमेंट ने दिया है। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो इस वक्त कानून के भगोड़े हैं, इस वक्त दुबई में गैर कानूनी तौर पर कयाम पजीर हैं, वो इस सहूलत से फौरी तौर पर फायदा उठाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।